मोदी जी सिर्फ फेंकू है, झूठे हैं। 2024 मोदी जी झोला उठा के वापस गुजरात जाएंगे। बीजेपी छू मंतर हो रही है, कांग्रेस छू मंतर नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान वाले बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं और हमारी खुशी हम बीजेपी वालों को छीनने नहीं देंगे। और इस बार राजस्थान के अंदर इतिहास बदलने जा रहा है, रिवाज बदलने जा रहा है, फिर से रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। मोदी जी से जाके पूछो कि किसानों के साथ क्या किया था और महिलाओं के साथ उन्होंने क्या शोषण किया था। तो हमारी बहन बेटियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था और जो पहलवान बेटियां हमारी बैठी थी उनको कहाँ न्याय मिला है? कहाँ है मोदी जी की बातें? झूठे वादे करते हैं, झूठे जुमले और कुछ नहीं है उनके पास। राजस्थानी है जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, राजस्थानी है जो 25 लाख रुपए की चिरंजीवी बीमा योजना दे रही है। तो बीजेपी वाले आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 400 में 450 में सिलेंडर देंगे, तो अभी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? हमारे राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार हमें 500 में दे रही है, वो अब घोषणा क्यों कर रहे हैं? वो अपने राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? वो पूरे प्रदेश को, हिंदुस्तान को क्यों नहीं दे रहे? 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था मोदी जी ने वही तो बेचा है और फिर कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आपने क्या किया? बता तो दीजिए। राजस्थान का चुनावी सफर लगातार हमारा जारी है। अभी मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ जिला के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कांग्रेसी महिलाएं। हमसे बातचीत करेंगे कि इस बार राजस्थान चुनाव में क्या होगा। मोदी जी महिलाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान चुनाव में महिलाओं की खूब चर्चा हो रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना चालू करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? तो जो मोदी जी अभी तो वो तो घोषणा कर रहे हैं ना कि हम चालू कर देंगे। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो वो ऑलरेडी चालू कर रखी है। हमारी जो बच्चियां हैं उनको फ्री में स्कूटियां दी जा रही है, उनको फ्री में लैपटॉप मोबाइल दिए जा रहे हैं, 500 रुपए में महिलाओं को शिक्षा दी है। ये महिलाओं के आत्मबल के लिए तो किया गया और अभी अगर सरकार बनती है तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष उनको दिए जाएंगे। मोदी जी यहाँ आ रहे, कह रहे महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। तो मोदी जी के राज में सुरक्षित है क्या? जो नागालैंड में हुआ था वो क्या था? जो हरियाणा में बिना माँ बाप के बच्ची के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया पुलिस के द्वारा, वो क्या था? राजस्थान में ही है जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। केंद्र की सरकार के अगर भरोसे जाए ना तो हमारी बहन बेटियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था और जो पहलवान बेटियां हमारी बैठी थी उनको कहाँ न्याय मिला है? कहाँ है मोदी जी की बातें? झूठे वादे करते हैं, झूठे जुमले और कुछ नहीं है उनके पास। कह रहे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, राजस्थान वालों के भी अच्छे दिन आएंगे। यहाँ बीजेपी की नहीं, सरकार राजस्थान वालों के तो अच्छे दिन आए हुए हैं, हमें नहीं चाहिए राजस्थान वालों को अच्छे दिन। हमारे तो आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान वाले बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं और हमारी खुशी हम बीजेपी वालों को छीनने नहीं देंगे। और इस बार राजस्थान के अंदर इतिहास बदलने जा रहा है, रिवाज बदलने जा रहा है, फिर से रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ मोदी जी आ रहे हैं आपकी खुशियां छीनने? बिल्कुल, मोदी जी ने तो पूरे देश को तो छीन लिया। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था मोदी जी ने वही तो बेचा है और फिर कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आपने क्या किया? बता तो दीजिए। जब भी उनसे विकास की बात की जाती है तो धर्म की राजनीति करते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। विकास के नाम पे बताइए तो सही ना क्या किया मोदी जी ने? कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा है। 9 साल बेमिसाल तो रहा ही है ना अडानी अंबानी के लिए, मोदी जी के लिए। हम कब कह रहे हैं अभी नहीं रहा? उन्होंने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। गलती तो हमारी है ना, हम ये नहीं पहचान पाए कि वो किसकी बात करे। वो हमारे नहीं, वो अपने अच्छे दिनों की बात कर रहे थे। चाय बेचने वाला 18 लाख के सूट पहनने लग गया, अच्छे दिन तो उनके आगे ना। कह रहे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हैं? गरीबों के लिए नहीं, अपने दो लाल जो है अडानी और अंबानी उनके लिए काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए बताए ना क्या किया है? बता तो दो, कोई 4 योजना बता दो, 4 काम बता दो क्या किया है। कह रहे आवास बनवा रहे हैं, गरीबों के पक्के मकान बनवा रहे हैं। वो तो हमारी इंदिरा गांधी जी ने शुरू करवाए थे, वो बनवा रहे हैं। आपने क्या कहाँ बनवाए? अपने राज्य में दिखा देना उन्होंने क्या किया है। जहाँ पे उनकी सरकार है, जिन राज्यों में एक हरियाणा बचा मड़े पड़ोस में, तो बाकी तो कहीं नहीं सफाया कर दिया। पूरा हिंदुस्तान में एक राज्य में इनकी सरकारों का सफाया होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोग दुखी है। आपको गहलोत सरकार से क्यों भरोसा है? गहलोत सरकार से हमें इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की थी वो तो उन्होंने पूरी की है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए और जो हमारी महिलाओं, माताओं और बहनों के लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और अगर हम आज गिनाने आपको बैठेंगे यहाँ पे तो 2024 आ जाएगा जो अशोक जी गहलोत ने। अच्छा, घोषणा गिनाने में आपको 2024 निकल जाएगा? हाँ, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य इतने करवाए हैं। अब इनके बीजेपी वालों के तो पास कुछ है नहीं, पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 8 रुपए के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर गरीब व्यक्ति, आम आदमी व्यक्ति पेट भर करके खाना खाता है। अगर हम होटलों में चले जाएं तो हमारी जेबें कट जाती है। अच्छा, क्या लगता है मैम, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी आ रही है, कह रही है कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे यहाँ? देखिए, बीजेपी का तो यही कहना है, उनका तो सिर्फ कहना है, पर हमारी सरकार है, हमारे जो अशोक गहलोत जी है, उन्होंने तो कर दिखाया है। इस वक्त हम भी यही चाहते हैं कि हमारे इधर भी कांग्रेस सरकार आए, अभिमन्यु पूनिया जी ही विजय हो। हम सबका उन्हीं के लिए पूरा सपोर्ट है। पूरी हमारी यही है ना, सब लोगों से यही भी ना विनती है, अभिमन्यु पूनिया जी के सपोर्ट में करें और कांग्रेस पार्टी को लेके आए। आप कांग्रेस सरकार बुला रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान को पीछे ढकेल रही है। कहाँ से ढकेल रही है? कांग्रेस ही है जिसने अभी तक सरकार बचा रखी है, नहीं तो बची कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे।
क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हो ना कि पीछे धकेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है। बीजेपी ये बात कह रही है ना, तो हमारे देश की यानी कि हिंदुस्तान की जो आज विकास दर है वो 9.5% है, और जो हमारे राजस्थान की विकास दर है वो 11.6% है। क्या कह रहे हैं मोदी जी? हम पीछे हैं या हमारा भारत पीछे है? हमारा हिंदुस्तान पीछे, हम तो बहुत आगे हैं। क्या है? इसी पे एक और चीज ऐड करती हूँ, जो बोला कि 11.6% विकास दर है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, और पूरे इंडिया में हम सेकंड नंबर पे विकास दर को लेके, जिसमें दिल्ली भी पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे मोदी जी खुद रह रहे हैं, वहां पे भी पीछे है हमारी ग्रोथ रेट, और यहाँ पे 11.5 से भी ज्यादा है। राजस्थानी है जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, राजस्थानी है जो 25 लाख रुपए की चिरंजीवी बीमा योजना दे रही है, जिसमें कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा हाथ है, माननीय अशोक गहलोत जी का। वो भी कह रहे हैं ना 450 का सिलेंडर देंगे, 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। वो अब दे रहे हैं ना, अब दे रहे हैं। 500 के बाद में घोषणा करी उन्होंने 450। जब स्मृति ईरानी जी 500 पे बोली थी तो 1500 पे क्यों नहीं बोली? अब क्यों बोल रहे हैं वो 450 के बारे में? तब तो वो धरने पे थे जब 1200-1300 सिलेंडर हो गया, तब कहाँ थी स्मृति ईरानी जी? और दूसरी बात, जब प्याज का रेट ऊपर नीचे हो रहा था तो माननीय हमारी वित्त मंत्री बोल रही थी कि हम तो प्याज खाते ही नहीं है, प्याज खाना छोड़ दो। इन लोगों से पूछ लो, छोड़ सकते हो क्या प्याज खाना? बस तो फिर और क्या चाहिए आपको? कांग्रेस फिर से आ रही है, 150 से भी ज्यादा सीटों पे आ रही है, और ये कांग्रेस की मजबूती है कि वो 150 सीटों से भी ज्यादा यहाँ आ रही है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और हमें अलग अलग योजनाएं दी है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कि हर लोग, हर जनता, हर घर से, हर महिला के आवाज, मुंह से आवाज आ रही है कि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। अरे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, कह रहे 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। मोदी जी अभी आके 2024 मोदी जी झोला उठा के वापस गुजरात जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, हम करके दिखाएंगे ना। और रही बात, आप कह रहे हो कि राजस्थान में हम कांग्रेस क्यों, तो हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आज हरियाणा वाले हमें कहते हैं कि राजस्थान का हमें मतलब प्रमाण पत्र बनवा दो, हम भी राजस्थान में आना चाहते हैं। हरियाणा में इतने बुरे हालात है। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस 3 तारीख को छू मंतर। मोदी जी से जाके पूछो कि किसानों के साथ किया था और महिलाओं के साथ उन्होंने क्या शोषण किया था। तो बीजेपी छू मंतर हो रही है, कांग्रेस छू मंतर नहीं हो रही है। कांग्रेस तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 में 5 कांग्रेस आ रही है। उनसे बोलो बीजेपी कहाँ गई? बीजेपी छू मंतर है। 5 राज्यों में कांग्रेस आ रहे हैं। हाँ, गारंटी से 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। कर्नाटका में देख लेना और मध्य प्रदेश में देख लेना, हर जगह देख लेना। कर्नाटका में तो ऑलरेडी कांग्रेस आई हुई है ना, वही मैं बोल रही हूँ, देख लेना ना। और वही मिजोरम का हाल है। मिजोरम में क्या किया मोदी जी ने? क्या जवान की पत्नी के साथ जो हुआ उस पे कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। मिजोरम में, हाँ मणिपुर में भी और मिजोरम में भी उसी का हाल जो है वो दिखाई देगा कि कांग्रेस आ रही है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जिस तरीके की जो यहाँ घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने भी लाडो प्रोत्साहन योजना की बात की, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री की बात की है, उन सब का कोई असर पड़ेगा क्या? देखो, बीजेपी की किसी योजना का कोई असर नहीं पड़ रहा। जब आपने ये बात छेड़ी है कि योजनाएं लाडो प्रोत्साहन, एक ही योजना आप मतलब बीजेपी वाले लेके चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, माननीय अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम ओबीएस लेके आएंगे। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है संजय जी, उन्होंने कहा है कि ये तो रेवड़ी है। ओबीएस के लिए उन्होंने रेवड़ी बोला है। खुद को उनको पेंशन चाहिए, लेकिन हमारे जो कर्मचारी पूरे सारी उम्र सेवा करते हैं, लोगों की, सरकार की सेवा करते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि ओबीएस जो है वो रेवड़ी है, और अगर हम आगे तो बंद करेंगे, रेवड़ी हम नहीं बांटेंगे। ये भी सुनो, कांग्रेस का घोषणा पत्र, दूसरा घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें कि माननीय अशोक मंत्री जी ने बोला है जो रोजगार 125 दिन किया था ना, वो अब 150 दिन हो जाएगा। सिलेंडर की गारंटी भी दोबारा से दे दी कि 500 में होगा, और बच्चों की शिक्षा के लिए बोला है कि वो आरटीई के तहत 500 से 400 की बात कही गई, क्या लगता है कि 400 होगा? क्यों नहीं होगा? कांग्रेस सरकार करेगी। अगर कांग्रेस सरकार आई तो 500 में तो मिलेगा ही मिलेगा ना। बीजेपी तो रेवड़ी हमें बोल रही है, रेवड़ी दे रहे हैं, बीजेपी खुद रेवड़ी बांट रही है। तो बीजेपी वाले आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 400 में 450 में सिलेंडर देंगे। तो अभी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? हमारे राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार हमें 500 में दे रही है, वो अब घोषणा क्यों कर रहे हैं? वो अपने राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? वो पूरे प्रदेश को, हिंदुस्तान को क्यों नहीं दे रहे? अब कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है, उन्होंने 400 में गैस सिलेंडर की बात की, क्या लगता है कि देंगे
देंगी वो? बिल्कुल 100% देंगे जी, वो देंगे और देंगे, जिंदाबाद, वो देंगे।